अब हम आपको बताएंगे कि कैसे दिन की 2 प्याली चाय आपके लिए प्राणदायी साबित हो सकती है। ये सुनकर कॉफी के शौकीनों के कान खड़े हो गए होंगे। उन्होंने मन ही मन चाय की बुराई करनी शुरू कर दी होगी और चाय के नुकसान गिनने लगे होंगे। चाय बेहतर है कि कॉफी, इसे लेकर दुनिया हमेशा दो हिस्सों में बटी रही है। कॉफी के शौकीन सुबह उठते ही कॉफी की कसम खाते हैं कि जब तक वो कॉफी को मुंह से नहीं लगा लेते, तब तक, जब तक कॉफी की सुगंध नहीं ले लेते, तब तक उनका दिन शुरू नहीं होता, उनमें ऊर्जा नहीं आती। चाय के शौकीन ये दावा करते हैं कि चाय उनकी हर सुख दुख की साथी है। मौसम बारिश का हो, गर्मी का हो, ठंड लग रही हो, उन्हें बस चाय चाहिए। लेकिन आम धारणा भी यही है कि कॉफी के मुकाबले चाय ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसा कहा जाता है कि चाय से आपको एसिडिटी हो सकती है, चाय पत्ती में निकोटीन होता है, उसकी आदत पड़ जाती है। जबकि कॉफी के बारे में कहा जाता है कि कॉफी आपको कई तरह की बीमारियों से बचाती है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च आई जिसमें दावा किया गया कि अगर आप दिन में 2 या उससे ज्यादा कप चाय पीते हैं तो आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है। लंदन की एक रिसर्च संस्था यूके बायोबैंक की तरफ से कराए गए इस रिसर्च में 5 लाख लोगों पर सर्वे किया गया। रिसर्च में 40 से 69 की उम्र के लोग शामिल थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। इनमें 85% का कहना था कि वो रोजाना चाय पीते हैं। रिसर्च में सामने आया कि जो लोग दिन में 2 या उससे ज्यादा कप चाय पीते हैं, उनमें 9 से 13% तक मौत का खतरा कम हो जाता है। अमेरिका का एक मेडिकल जर्नल है जिसका नाम है एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। इसमें प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चाय में कुछ भी मिलाकर पीजिए, चाहे वो दूध हो, चीनी हो, चाय ठंडी हो, गर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय हमेशा फायदेमंद होती है। मतलब आप चाय को जैसे भी पिए, दूध के साथ, दूध के बिना, हर तरह से फायदा ही पहुंचाएगी। इस रिसर्च में शामिल ज्यादातर लोग लंदन के थे, जो ज्यादातर ब्लैक टी पीना ही पसंद करते हैं। चीन की तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक भी जो लोग दिन में 2 से 5 बार चाय पीते हैं, उन्हें दिल का दौरा या दूसरी दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। चाय की पत्तियों में काफी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये खून से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने, सूजन को कम करने में मदद करते हैं। चाय इम्यूनिटी को, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, साथ ही बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप चाय को जरूरत से ज्यादा पीना शुरू कर दें, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी ही होती है। ज्यादातर भारतीयों को ऐसा लगता है कि भारत सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय तुर्की में पी जाती है। तुर्की के लोग चाय में केवल चीनी डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति चीन से हुई थी। चीन चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी निर्यातक है। वहीं भारत में होगी 80% चाय की खपत तो भारत में ही हो जाती है। अब आपको चाय की कुछ रोचक बातें बताते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 44% भारतीय चाय पीते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चाय चीन की है, जो 9.5 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकती है, जिसका नाम है डा होंग पाओ। भारत की सबसे महंगी चाय सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए प्रति किलो है। चाय में कॉफी से ज्यादा कैफीन होती है, लेकिन क्योंकि चाय पत्ती की मात्रा कम होती है, इसलिए कैफीन का एहसास भी नहीं हो पाता। दूध वाली चाय भले ही स्वाद का विषय हो, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि एक समय में दूध वाली और बिना दूध वाली चाय पीना यह बताता था कि आप किस वर्ग से आते हैं। दरअसल पहले लोग चीनी मिट्टी से बने सस्ते कपों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही इनमें बिना दूध वाली गर्म चाय डाली जाती थी, उनमें दरार आ जाती थी, यानी क्रैक हो जाते थे। लेकिन दूध पिलाने पर ऐसा नहीं होता, दूध उस पर मिलाने पर ऐसा नहीं होता था। अब जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो तो दूसरे महंगे कप्स इस्तेमाल कर पाते थे जिनमें गर्म चाय डालने पर दरार नहीं आती थी, लेकिन गरीब लोगों को चीनी मिट्टी के कपों में चाय पीने के लिए उनमें दूध मिलाना पड़ता था। तो दूध इसलिए मिलाया जाता था कि कप न टूटे। इस आधार पर चाय पीना 2 वर्गों में बंट गया। जो दूध मिलाते वो गरीब, और जो अमीर वो दूध नहीं मिलाते, उनके कप अच्छी क्वालिटी के। चाय की पत्तियों को बचाने के लिए रेशम के कपड़ों में बांध कर रखा जाता था। लोग पानी में डुबोकर उसको चाय पीते थे। यहीं से टी बैग की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी में तो चाय की जमकर तस्करी होती थी। चाय को लेकर भारत में लोग इस तरह संजीदा हैं कि आज भी जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और वो आपको बेकार चाय पिलाता है, तो आपको मन में होता है कि
आपको मन होता है कि उससे दोस्ती तोड़ लें। सही चाय न मिलने पर लोग यहां तक कह जाते हैं कि आज का दिन ही खराब है, सुबह से एक कप भी ढंग की चाय पीने को नहीं मिली। चाय के प्रति यही दीवानगी बताती है कि भारत के लोग चाय से कितना प्रेम करते हैं। और अब तो चाय का उम्र बढ़ाने वाला दावा इन चाय प्रेमियों के लिए और खुशी लेकर आया होगा। तो आज टॉकिंग पॉइंट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे। तब तक अपने आसपास मौजूद लोगों की खामियों पर नहीं, उनकी खासियतों पर ध्यान लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।